तो एवरीवन, खमा गणेशा। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस टाइप के जो टिश्यू वाले सूट होते हैं वो स्टिच करना दिखाऊंगी। और उसके लिए जो मैंने अस्तर यूज़ किया था वो आपके पास कोई ओढ़नी जो आपकी पुरानी हो, ज़्यादा पुरानी ना सही बट वो थोड़ी पुरानी हो गई, उसे आप लगा सकते हो। उसका गोटा हटा दीजिए और उसमें कलप लगा के मैंने ऐसी सेम कलर की 2 ओढ़नियाँ ले ली थी। और उसके बाद मैंने सबसे पहले कुर्ती की कटिंग की, और कुर्ती की जब कटिंग की तो जो भी मेरी साइज़ थी मैंने मेज़र कर लिया और उससे 1 इंच ज़्यादा में ही मैंने अपनी कुर्ती को कट किया। इस टाइप से कुर्ती कट हो जाती है। आप हमेशा 1 इंच ज़्यादा ही रखें। जैसे मेरी 25 कुर्ती थी, मैंने 26 रख के इसको कट किया। और इसकी जो विड्थ थी, इसकी जो चौड़ाई थी वो 44 थी, तो मैंने उस मेज़रमेंट में 44 कट किया क्योंकि मुझे रखना उससे कम था। बट अस्तर वाले सूट में थोड़ा ज़्यादा ही मार्जिन रखना पड़ता है, तो ये आपके अकॉर्डिंग नाप रख दीजिएगा। और उसके बाद मैंने जो कपड़ा कट किया था उसको इस तरीके से फोल्ड किया और देन इसके जो शोल्डर थे वो मैंने मेज़र कर लिए। शोल्डर मेज़र कर लेने के बाद मैंने इसके जो भुज जो कटने होते हैं, आर्म्स जो कटिंग होती है वो इस तरीके से कटिंग किया। मैंने इसमें 8 रखा, 16 शोल्डर थे, मेरे शोल्डर 15 थे, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन रख के ही कटिंग कर रहा। और इसकी जो कटिंग होती है वो आप अलग से न्यूज़पेपर पे कट करके भी कर सकते हैं, और अगर आप एक्सपर्ट है तो इस टाइप से भी कर सकते हैं। तो मेरा जो ये था वो 9 इंच का था और सीधा करके देखने पे ये 7 इंच आ रहा था। इस तरीके से मैंने इसका जो था वो कटिंग कर लिया। देन एक पार्ट को मैंने अलग कर लिया। जो आगे वाला फ्रंट वाला पार्ट था उसको इस तरीके से फोल्ड किया, क्योंकि अब मुझे इसकी नेक को कट करना था। इसके लिए जो गला आता है वो कट करना था, और वो मैंने पेपर पे डिज़ाइन कर लिया था, पहले ही पेपर से कट किया। और अगर आपको इस टाइप के गले भी शेप में नहीं कट होते तो आपके जो पुराने सूट होते हैं उनके जो कुर्ती को रख के और उसमें न्यूज़पेपर रख के और पेंसिल से ड्रॉ डिज़ाइन करके और आप कट कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से मेरा जो था वो गला जो था वो उसका कुर्ती का वो कट गया। और उसके बाद मेरा जो नेक कटिंग हो गई थी, और इस तरीके से कटिंग हो जाने के बाद मैंने इन दोनों पार्ट को अलग रख लिया। सिमिलर जो था मैंने अस्तर लगाया इसमें। जो ओढ़नी थी उसको मैंने फैला लिया, और जो मैंने कटिंग किया हुआ था ऊपर वाला फैब्रिक उसी को फैलाते हुए और कटिंग कर लिया अपने बराबर। बिल्कुल फैब्रिक जो अस्तर वाला रखना होता है वो बराबर का ही रखना होता है। इसमें मैंने ओढ़नी इसलिए यूज़ की क्योंकि ये ज़्यादा मोटा फैब्रिक हो जाता है अगर आप अस्तर मोटा वाला लगाते हैं, तो इसलिए मैंने इसे पे ओढ़नी वाला ही लगाया। ये एक न्यू आइडिया है, आप भी इसको लगा सकते हैं। और इस टाइप से फिर उसको मैंने ग्लू की हेल्प से स्टिक कर लिया। आपके पास कोई भी फैब्रिक ग्लू हो या फिर नॉर्मल ग्लू हो वो आप स्टिक कर लीजिए। देन इस टाइप से स्लीव्स का मेजरमेंट कर लीजिए, जितनी भी स्लीव्स हो उससे 1/2 इंच ज़्यादा रख के कटिंग कर लीजिए। और मैंने इसकी चौड़ाई जो रखी थी स्लीव्स की वो 13 इंच रखी थी, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। उसके बाद इस टाइप का कपड़ा ले लीजिए जिसकी चौड़ाई और लंबाई दोनों सिमिलर हो, उससे आपको इस टाइप से फोल्ड करते हुए और ऊपर की तरफ से कटिंग कर लेनी है, जिससे कि ये कुछ इस शेप का कट जाएगा। और इस टाइप के मैंने 2 कट कर लिए थे, सिमिलर मैंने अस्तर भी कट कर लिया। और उसके बाद ये कुछ फैब्रिक जो मेरे कांचली में सिलाई में काम आएंगे वो मैंने कटिंग कर लिया। और देन जो मेरा जो गला मैंने नेक जो कटिंग की थी उससे जो कपड़ा बचा था उसी के पार्ट को इस तरीके से कट किया। और इससे जो है वो कांचली के लिए केवड़ा बनेगा, या मैं इसे केवड़ा ही बोलती हूँ, आप जो बोलते हैं उस हिसाब से आप इसको कट कर लीजिएगा। कट कर लेने के बाद इस टाइप से इसमें जॉइंट आएगा। सिमिलर मैंने इसका भी अस्तर कट किया। कलियों को इस तरीके से कट कर लिया था। कलियों का प्रोसेस सिंपल, अगर वो भी आपको जानना कि कैसे कटिंग किया है तो आपके लिए एक साटन वाली ड्रेस का भी मैं वीडियो लेके आऊँगी, तो उसमें आप आराम से समझ सकते हैं। उसके बाद मंगजी का जो लास्ट वाला फैब्रिक बचता है उसको इस तरीके से सीधी सिलाई कर लिया। सीधी सिलाई हो जाने के बाद उसको कुछ इस शेप में मैंने रखा कि बीच में जो इसकी सिलाई थी वो आ रही थी, और उसकी साइड से मैंने एक तरफ की साइड से इसको कटिंग किया इस तरीके से। और देन इसको फैला लिया। फैला लेने के बाद सबसे पहले मैंने इसमें जो थी कटिंग लहंगे की ही की, क्योंकि थोड़ी बड़ी वाली जो चाहिए होती है वो लहंगे में चाहिए होती है, तो उसमें ज़्यादा जॉइंट नहीं आते। और आप सबसे पहले लहंगे की इस तरीके से कटिंग कर लीजिए। मैंने 8 अंगुलियों के मेज़रमेंट से ही कट किया, और फोल्ड करके देख लीजिएगा कि कितनी आपको लहंगे में जो मंगजी रखनी है। देन उसी के बाद मैंने जो इस टाइप से 3 अंगुलियों की नाप से ही मैंने अपनी जो कुर्ती कांचली हो रही है उसके लिए भी साथ के साथ मंगजी को कट कर लिया था। और उसके बाद जो मैंने इसमें डोरी निकाली वो गाजरी कलर की कॉटन वाले जो पीस आते हैं उसी में से ही निकाली। और उसको बाद जो जितने भी जॉइंट होते हैं उसको आप इस तरीके से रख के सभी को जोड़ लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा आगे निकला हुआ होना चाहिए, वरना जो आपकी डोरी मंगजी जो है उसमें बेलन आ सकते हैं। और उसके बाद आप इस तरीके से इसको रख के, और इसको खींचना किसी को भी नहीं होता, नीचे वाली मंगजी को बिल्कुल नहीं खींचना होता। ऊपर जो आप लगाते हैं डोरी उसको थोड़ा सा खींच के हल्का सा और आप लगा सकते हैं, जिससे कि आप जब फोल्ड करते हैं तो वो काफ़ी नीट एंड क्लीन होता है उससे। और आप इस तरीके से लगाएंगे तो, और अगर आप बिगिनर है या सीख रहे हैं तो आप आयरन भी कर सकते हैं उसके बाद।
और इसके बाद मैंने जो कुर्ती थी उसके जो शोल्डर मैंने कटिंग किए थे उनको मैंने सबसे पहले सीधे फैब्रिक पे स्टिच किया, देन उसको बैक की तरफ फोल्ड करते हुए स्टिच करूँगी मैं वापस, जिससे कि इसकी जो सिलाई होती है वो अंदर की तरफ चली जाती है और वो फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। और इसके बाद मैंने इस तरीके से सिलाई की तो ये वाला पार्ट अंदर की तरफ रह जाएगा और बाहर की तरफ फिनिशिंग ही आएगी। उसके बाद मैंने सबसे पहले जो नेक था उसमें जो अपना गला पर्दा जो कहते हैं आप उसे, उसमें मैंने मंगजी लगाया। और इसमें मंगजी जब आप लगाते हो तो थोड़ी खींच के ही लगाइएगा, वरना ये गोल शेप में नहीं आता है। और उसके बाद जो मेरे शोल्डर पे मैंने जो कटिंग की थी आर्म्स वगैरह, उनमें भी मंगजी को लगा लिया। इस तरीके से हल्का हल्का खींचते हुए ही लगाना है, ज़्यादा नहीं खींचना, थोड़ा सा नेक में ज़्यादा खींचना होता है जिससे कि वो राउंड शेप आ सके। और इस तरीके से जब आपकी पूरी सिलाई हो जाएगी उसके बाद आप इंटरलॉक भी कर सकते हैं। अगर आप इंटरलॉक नहीं करते हैं, मैंने इस पर इंटरलॉक करके इस तरीके से ऊपर से धागा चला लिया जिससे कि फिनिशिंग आ गई। अगर आप इंटरलॉक नहीं भी करते हैं तो अस्तर वाली ड्रेस में आप हमेशा इस टाइप से कर सकते हैं, जिसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है बट फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। इस तरीके से आप फोल्ड करके और ऊपर एक सिलाई घुमा लेंगे तो वो इंटरलॉक का ही काम करती है। पहले मैं इसी तरीके से किया करती थी, तो आप भी इस टाइप से कर सकते हैं। ये काफ़ी इजी मेथड होती है। अगर आप इंटरलॉक नहीं कर रहे हैं और आपके पास इंटरलॉक की मशीन नहीं है तो भी आप इस टाइप के अस्तर वाले सूटों को फिनिशिंग से सिल सकते हैं। और उसके बाद मेरा जो आर्म्स वगैरह लग गई थी और मैंने वापस सीधे पार्ट में इस टाइप से सिलाई कर ली और जो थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैंने कट किया। कट कर लेने के बाद मैंने इसको भी वापस बैक की तरफ फोल्ड किया और जैसा मैंने ऊपर शोल्डर पे किया था उसी तरीके से बैक साइड में भी फोल्ड कर लेना है। उससे पहले मैंने मेज़रमेंट लिया वापस, क्योंकि मैंने 26 रखा था और ये मेरा अभी 25 ही रह गया। थोड़ा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने उसे कट कर लिया और देन मैंने वापस इसकी सिलाई जो थी वो कर ली, क्योंकि इस टाइप के जो साइड में धागा घूम लगा लेने के बाद उसकी मेज़रमेंट प्रॉपर नहीं हो पाती है, तो आप उससे पहले ही कर लीजिएगा। और आपको जितना भी अभी इस टाइम आपको मेज़र कर लेना है कि आपको कितनी चौड़ाई में आपकी कुर्ती रखनी है, उसी अकॉर्डिंग आप अपनी कुर्ती को जो मेज़रमेंट होता है उसमें 2-3 जो भी धागे हैं आप लगा लीजिए और स्टिच कर लीजिएगा। उसके बाद आप लेफ़्ट साइड में जो आपका लेफ़्ट वाला हाथ होता है उसी तरफ से आप कुर्ती के मंगजी लगाना शुरू कीजिएगा, क्योंकि उस तरफ से ओढ़नी जब हम ओढ़ते हैं तो उसमें वो कवर हो जाता है वो वाला पार्ट और दिखता नहीं है। इस टाइप से जब मैंने, और ये जो साइड वाले जो पार्ट होते हैं कुर्ती के उसमें आपको ज़्यादा खींच के नहीं लगानी होती है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से लगा लेनी, इसमें कोई खिंचाव नहीं होता है। देन इसका मैंने कॉर्नर इस तरीके से बना लिया कि आपको ये देख के पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपको कॉर्नर बनाना, इतना सा फैब्रिक लेना होता है, इससे ज़्यादा नहीं लेना होता है। देन आप इस पर मशीन रख के उसको घुमा लीजिएगा जो, ताकि आपका जो कॉर्नर है वो काफ़ी अच्छा और ईजी नीट एंड क्लीन बन के आएगा। देन जब आप आगे के पार्ट पे या और बैक के पार्ट पे लगाएंगे तो थोड़ा सा खींचना होता है, साइड के पार्ट पे आपको नहीं खींचना होता है। अगेन आप सामने वाले और बैक वाले पार्ट को ही आपको थोड़ा खींचना होता है जिससे कि एकदम फिनिशिंग आ जाए, और ज़्यादा नहीं खींचना होता, हल्का सा खिंचाव रखना होता है। देन लास्ट में इस टाइप से आप कटिंग करके आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक रखिएगा जो कि आप फोल्ड कर दे सकते हैं उससे, और उसके बाद दोनों फैब्रिक को मिलाते हुए जो आपकी अंदर वाली डोरी है उसको मिलाते हुए आप इसमें मशीन चला लीजिएगा। सिलाई हमेशा प्रॉपर मेज़रमेंट के साथ ही कीजिएगा ताकि आपकी जो स्टिच है वो प्रॉपर सही तरीके से हो। बार बार आप मेज़र करते रहिएगा ताकि आपकी जो सिलाई का जो मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग आपके इधर उधर ना हो। जब भी आप इस टाइप से मंगजी लगाए उससे पहले भी आपके जो दोनों पार्ट है कुर्ती के उनको आप मेज़र कीजिएगा, वरना एक तरफ ऊंचा एक तरफ नीचा रह जाता है। इस तरीके से फोल्ड कर लेने के बाद कॉर्नर पे आप डोरी को मिलाते हुए ही आप मशीन को थोड़ा बारीक कर लीजिएगा और कॉर्नर को इस तरीके से जब आप अपने कॉर्नर को डिज़ाइन करेंगे तो वो काफ़ी नीट एंड क्लीन और अच्छे बन के आएंगे। और उसके बाद मैंने जो अपना फैब्रिक था उसी से जो मैंने कलियाँ कट की थी उसी के बराबर की साइज़ की कलियाँ को कट कर लिया, जो कि मेरी ओढ़नी का जो फैब्रिक था उसी से ही कट कर लिया था। और अगर आप ओढ़नी का फैब्रिक नहीं चाहते तो भी आप कॉटन का परचेज़ करके ला सकते हैं, बट इस टाइप के सूट ज़्यादा हेवी ना रहे इसलिए मैंने इस टाइप का अस्तर कट किया ओढ़नी का, और 2 ओढ़नियों का अस्तर लगा था मेरा इसमें। और इस टाइप से जब आप कली को जॉइंट करेंगे तो सीधा वाला अस्तर रख के और बैक की तरफ फोल्ड कर देना है। ये मेथड आपको सेम प्रोसेस जो आपको शो हो रही है उसी तरीके से आपको करना है, तो इजीली आप अटैच भी कर पाएंगे और आपको कोई इशू भी नहीं होगा। बोलने से आपको इतना नहीं समझ में आएगा, जब आप इसको प्रॉपरली देखेंगे कि मैं किस तरीके से उसको फोल्ड कर रही हूँ। और ये 1 बाय 1 फोल्ड ही होगा, ऐसा नहीं है कि आप 4 को अलग फोल्ड कर देंगे, नहीं, एक कली के ऊपर एक कली ही फोल्ड होगी इस तरीके से।
और लास्ट वाली कली कैसे फोल्ड करनी है उसका थोड़ा सा रहेगा कि अगर आप उससे वो लास्ट वाली कली नहीं होती तो आप वहाँ जॉइंट लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि बाकी कलियों में तो फिनिशिंग आ जाएगी, कोई बात नहीं, पर अगर एक में ना आए तो चल जाएगा। लेकिन आप सारी कलियों को एक के बार रख के इस तरीके से कीजिएगा। लास्ट वाली कली आपको किस तरीके से करनी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरा जो था सारा ऑल ओवर जो 8 कली थी मैंने सारी जोड़ दी। लास्ट वाली कली को मैंने इस तरीके से जो उसका था अस्तर फोल्ड किया और सारी कलियों को बीच में लेते हुए इस अस्तर को बैक की तरफ फोल्ड कर दिया, जिससे कि सारी जो कलियां का फैब्रिक था वो अंदर आ गया, दोनों अस्तर नीचे और दोनों जो फैब्रिक वाले जो पार्ट थे वो ऊपर की तरफ आ गए। और इस तरीके से मैंने इसमें जो लास्ट वाला जो कली थी वो अटैच की। आपको ही थोड़ा स्टार्टिंग में रहेगा कि आप कैसे इसको करें, लेकिन ये इजी मेथड ही होती है, आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। नहीं होती है तो आप नॉर्मल तरीके से आप धागा घुमा दीजिएगा और उसको फोल्ड कर दीजिएगा। एक जगह आपकी अगर कोई अटैच होगी या थोड़ा सा तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा पूरी कलियों में सफाई ही फिनिशिंग ही रहेगी तो चल जाएगा इससे। इस टाइप से आप अगर स्टिच करके और देन आप अपनी जो कलियां हैं सारी उनको इस तरीके से बाहर निकाल लीजिएगा, जो आपकी सारी सिमिलर कलियों में अटैच हो जाएगी। और उसको सीधा करने लेने के बाद इसकी जो एक्स्ट्रा पार्ट कटा हुआ बच जाता है नीचे की तरफ, उसको आप कट कर लीजिएगा और उसको जो गोलाई शेप में देते हुए आपके लहंगे को। और इस टाइप के जो सूट होते हैं उनमें थोड़ा जो कली के नीचे वाला पार्ट होता है थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आप कलियों को खींचिएगा बिल्कुल नहीं। और जो तिरछा वाला पार्ट होता है उसका तो कभी मत कीजिएगा, सीधे वाले पार्ट पे तिरछा पार्ट रख के ही सिलाई करनी होती है, ये फिक्स होता है। अगर आपको कली की कटिंग भी जाननी है तो मैं आपके लिए एक और पार्ट लेके आऊँगी साटन वाली ड्रेस का, उसमें आपको इजीली क्लियर हो जाएगा सब कुछ। इसमें मैंने जितना हो सका मैंने आपको शो किया है और ऑलरेडी वीडियो इतना लंबा हो गया है और अभी इसके बहुत सारी चीज़ें आपको मेरे को बतानी है, तो आप देख लीजिएगा। आने वाली वीडियो में मैं थोड़ी शॉर्ट करने की कोशिश करूँगी आपके लिए। और इस टाइप से मैंने जो मंगजी स्टिच कर ली थी और वही प्रोसेस, नीचे वाली मंगजी को नहीं खींचना होता, डोरी को हल्का सा खींच के लगा लेना होता है। लहंगे पे जब आप लगाएंगे तो हल्का सा खींच के लगा लीजिएगा। और देन उसके बाद मैंने जो थी वो कांचली वाला जो पार्ट आता है उसको स्टिच किया। और इस टाइप से आपका जो मैंने पार्ट कट करवाया था, जो आपकी नेक जो कुर्ती का जो पार्ट था उसी में से इस टाइप का जो कटिंग की थी, अस्तर भी कटिंग कर लेना है उसके साथ। और इस टाइप से फोल्ड करते हुए बैक की तरफ और स्टिच कर लेना है। अस्तर वाले सूटों में ये फ़ायदा रहता है कि आपको ज़्यादा उलटन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप बस फोल्ड करते जाइए और उस पर सिलाई कर लीजिए और धागा भी कहीं पर शो नहीं होता है। इस टाइप से मेरी उसके बाद जो ये आर्ड वाला फैब्रिक होता है, आर्ड कहते हैं इसको, जो कि आपको बिल्कुल पास में जॉइंट करनी है। इसका कोई साइज़ नहीं होता, ये आपकी टूकी के ऊपर डिपेंड करता है, जो आपने वो राउंड शेप में कट की थी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना बड़ा छोटा, ये आपकी साइज़ के ऊपर ही डिपेंड करेगा। उसके बाद आप इस तरीके से फोल्ड कर लेने के बाद इस पर धागा घुमा लीजिएगा। इस टाइप से एक तरफ का पार्ट मैं आपको स्टिच करके दिखा रही हूँ, साइड में सिमिलर प्रोसेस से आप एक तरफ का पार्ट स्टिच कर लीजिएगा। ये जो मैंने राउंड शेप में कट की थी उसके अस्तर को मेरे को पीछे की तरफ ले जाना है और जहाँ से वो मैंने वी कट किया था वो मेरे केवड़े में, उसी जगह से इसको मेरे को जॉइंट करना है, जिससे कि ये जो है वो स्टिच भी हो जाएगी। और वापस आप जब इसको फोल्ड करेंगे उलटन की तरफ तो आपको पीछे की तरफ कोई उलटन नहीं करनी है और सीधी सिलाई घुमा देनी है, जिससे कि आपकी अस्तर वाले सूटों का यही फ़ायदा होता है, जिससे कि आपकी इजीली स्टिचिंग हो जाती है। इस टाइप से स्टिच कर लीजिएगा। सेम प्रोसेस से मैंने इसमें जो था वो पीछे की तरफ जो बैक की तरफ लगता है, आर्ड से बड़ा होता है और इसे खड़पा बोलते हैं हमारी इधर की भाषा में। अब आप क्या बोलते हैं आई हैव नो आइडिया, बट इस टाइप से आप उसको अटैच कर लीजिएगा। कांचली के जो पार्ट होते हैं जिनको सिलाई आती है वही अस्तर वाले सूट की सिलाई सीख सकता है या सिल सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट उसको क्या इन सब पार्ट्स का जो है वो नॉलेज रहता है। पर्टिकुलर सब जगह अलग अलग कहते हैं, तो मुझे एग्जैक्टली इनका पता नहीं है कि आप क्या कहते हैं, बट आप इस तरीके से कटिंग करके स्टिचिंग करेंगे, उलटन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी आपको। देन उसके बाद जो आपकी स्लीव्स है उसको आप इस तरीके से रखिएगा कि दोनों जो सीधे मुँह है एक का ऊपर एक की तरफ नीचे रहेगा और दो उल्टे मुँह हैं वो बीच में रह जाएंगे। मेरे जो साइज़ थी वो 18.5 मैंने लेनी थी, तो उसके एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने कट कर दिया। देन इसकी जो आप कटिंग करेंगे वो इस तरीके से कीजिएगा कि दोनों को बिल्कुल बराबर में रखिएगा। अगर आपकी हेल्थ कम है तो आप बिल्कुल बराबर में रख के ही कट कर दीजिएगा, और अगर आपकी हेल्थ थोड़ी सी ज़्यादा है तो आपको इसको जो एक तरफ के पार्ट है, एक तरफ को बीच में ही रखना है, बट एक तरफ के पार्ट को आप इस तरीके से थोड़ा उस तरफ घुमा दीजिएगा, जिससे कि आपकी जो कांचली है उसकी स्लीव्स की कटिंग अच्छे से प्रॉपर हो जाएगी और वो सही रहेगी। इसकी जो मैंने चौड़ाई ली थी स्लीव्स की वो मैंने 13 इंच ही ली थी, वो मैंने आपको शो नहीं किया था क्योंकि ये सब के अपने अपने मेज़रमेंट के हिसाब से होता है। इस तरीके से आप ले लीजिएगा
और देन उसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए और कटिंग कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ी एक्स्ट्रा पार्ट होता है, इतनी बड़ी जो आपके नहीं लगती है, इसे छोटा कर लीजिएगा। और ये अकॉर्डिंग साइज़ के अकॉर्डिंग ही कटिंग होती है, तो आपको प्रॉपर मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि अलग अलग साइज़ के अलग अलग तरीके होते हैं। पर इसको भी आप सिमिलर प्रोसेस है, जो आपने सभी पार्ट को जोड़ा है इस तरीके से धागा फेर लेंगे तो इसमें भी फिनिशिंग आ जाएगी। देन जो मैंने ये साइड का जो पार्ट जोड़ा था अभी स्लीव्स का कटिंग करके, उसको कैसे जोड़ना है, जो आपकी जो कांचली होती है उसके जो ये पार्ट होते हैं उसी जगह जोड़ना आपको। जो टूकी वाला पार्ट होता है, जो खड़पे वाला पार्ट होता है, उसी जॉइंट के बीच में रख के आप स्टिच कर लीजिएगा। और इस तरीके से स्टिच करके इसको थोड़ा आपको फोल्ड करना पड़ेगा। फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई घुमा लीजिएगा और इस तरीके से इसमें भी नीट एंड क्लीन सिलाई हो जाएगी। और कांचली के बाद में जब स्लीव्स को करते हैं तो आप एक तरफ सीधे तरफ फोल्ड कर लीजिएगा। मैं सारे सूट में इस तरीके से ही सिलाई कर रही ताकि बैक की तरफ भी फिनिशिंग रहे और अच्छे से इसका हो सके। आप जब सिलाई करते हैं तो थोड़ा पास पास ही कीजिएगा, क्योंकि एक बार और फोल्ड होगा तो आपके ये टाइट भी हो सकता है, तो उसी हिसाब से ही आप इसकी स्टिचिंग कीजिएगा। एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर दीजिएगा। फिर इसको इस तरीके से मैंने फोल्ड किया और उसके ऊपर एक और धागा घुमा दिया। जितनी भी आपको इसकी साइज़ रखनी है वो आप इस तरीके से मेरी जो कांचली थी वो बनके रेडी हो गई थी। और इसमें जो मैंने नीचे की तरफ जो लगाया था उसे वो मैंने कॉटन का ही लगाया था। और मोस्टली मैं जितने भी सूट होते हैं मैं कॉटन का ही लगाती हूँ ताकि वो कंफर्टेबल रहे। इस टाइप के जो टिश्यू वाले और जो कुछ सूट आते हैं जो थोड़े चुभने वाले होते हैं तो इस टाइप से आप कॉटन वाली लगा सकते हैं। देन मेरी कुर्ती की स्टिचिंग हो गई थी। मैंने लहंगे के उसके बाद इस तरीके से नेफा लगा लिया। ओढ़नी का जो शेड रखा था मैंने कुछ इस तरीके से रखा था और इसके वर्क के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ी थोड़ी लाइनों वाली मैंने ओढ़नी ली। और इसके बाद इसमें जो तुर्री लगाई थी वो मैंने छोटी वाली ही लगाई थी। आपको मेरे इस सूट का लुक कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।